हियर्स अ टेरिफाइंग ट्रूथ, आपका दिमाग आपको भूलने के लिए ही डिजाइन हुआ है। जी हाँ, चाहे आप कितनी भी मेहनत से पढ़ो, आपका माइंड चाहता है कि वो सब कुछ भूल जाए। लेकिन सोचो, अगर मैं कहूं कि आप अपनी मेमोरी को हैक कर सकते हो एक ऐसी टेक्निक से जो इतनी जबरदस्त है कि जापानीज स्टूडेंट्स हजारों कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स को जिंदगी भर के लिए याद रखते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, बस समझदारी चाहिए। अब इस वक्त आप शायद वही मेथड्स यूज कर रहे हो जो 90% लोगों के लिए फेल हो जाते हैं। हाईलाइट करना, क्रैमिंग, बार बार पढ़ना, प्योर वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगले 2 मिनट में मैं आपको 5 न्यूरोसाइंस बेस्ड टेक्निक्स बताऊंगा जिन्हें टॉप परफॉर्मर्स यूज करते हैं ताकि तेजी से सीखें, लंबे वक्त तक याद रखें और बेकार की पढ़ाई में वक्त बर्बाद ना करें। वन ऑफ दीज ट्रिक्स टेक्स जस्ट 6 मिनट्स अ डे और दूसरी आपकी मेमोरी डबल कर देती है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट के। रेडी हो? लेट्स डाइव इन एंड लर्न। टेक्निक नंबर 1, एक्टिव रिकॉल। ज्यादातर लोग सिर्फ आइन पट पर ध्यान देते हैं, पढ़ना, देखना, अंडरलाइन करना, लेकिन असली मेमोरी बनती है आउटपुट से। जब आप अपने नोट्स देखे बिना किसी कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आप अपने दिमाग की न्यूरल पाथवेज को स्ट्रॉन्गर बना रहे होते हैं। इमेजिन करो जैसे जिम में मसल बनती है। स्ट्रगल का मतलब फेल नहीं है, इसका मतलब है आपका दिमाग स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो अगली बार जब आप पढ़ाई करो, बुक बंद करो, एक खाली पेज लो और खुद से लिखो, मुझे क्या क्या याद है। शुरुआत में थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वहीं से असली मैजिक शुरू होता है। टेक्निक नंबर 2, द कुमोन टेक्निक, एक जापानी तरीका सीखने का VIA बाइट साइज्ड स्टेप्स। ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ देने की बजाय सब कुछ छोटे सिंपल चंक्स में डिवाइड किया जाता है। हर दिन की रेपिटेशन धीरे धीरे क्रैमिंग की जगह ले लेती है। धीरे धीरे एक कॉन्सेप्ट, फिर अगला और फिर पूरा सब्जेक्ट आराम से स्ट्रेस फ्री सीख लिया जाता है। यही तरीका जेम्स क्लियर भी बताते हैं अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में। टाइनी इंप्रूवमेंट्स मेड कंसिस्टेंटली लीड टू मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। गोल क्या है? परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस। टेक्निक नंबर 3, स्पेस्ड रिपीटिशन। ये एकदम गार्डनिंग जैसा है। अपने दिमाग को एक साथ ओवरलोड मत करो, थोड़ा थोड़ा सही टाइम पर वाटर करो। जैसे ही आपको लगने लगे कि अब भूलने वाला हूं, बस उसी वक्त रिव्यू करो। डे 1, फिर डे 3, फिर डे 7, फिर डे 15। इसी स्पेसिंग से मेमोरी स्ट्रांग होती है। जापानीज लर्नर्स कभी लास्ट मिनट रिव्यू नहीं करते, वो अपनी लर्निंग को क्लॉकवर्क की तरह एस्केड्यूल करते हैं। आप भी एंड की ऐप यूज कर सकते हो या एक सिंपल कैलेंडर। बस एक बार सिस्टम बन गया, फिर सब ऑटोमेटिक हो जाता है। टेक्निक नंबर 4, काइजेन, द पावर ऑफ 1% डेली इंप्रूवमेंट। काइजेन एक जापानीज प्रिंसिपल है जिसका मतलब है हर दिन 1% बेटर बनो। कोई पैनिक नहीं, कोई ऑल नाइटर नहीं, कोई बर्नआउट नहीं, बस रोज फोकस्ड और स्टेडी ग्रोथ। सिर्फ 6 मिनट रोज लगाओ। 2 मिनट एक्टिव रिकॉल, 2 मिनट स्पेस्ड रेपिटेशन एंड 2 मिनट रिव्यू। बस 1 महीने में रिजल्ट देख लो, ड्रामेटिक चेंजेस मिलेंगे। आपको ज्यादा टाइम की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए इंटेंशन। टेक्निक नंबर 5, शू, द रिचुअल ऑफ फोकस। शू एक एंशिएंट जापानीज तरीका है फोकस्ड लर्निंग के लिए। मतलब रीडिंग टेबल हर बार वही हो, लाइट सेम हो, पेन भी वही यूज करो। शुरू करने से पहले एक कैंडल जलाना या सॉफ्ट म्यूजिक चलाना, ये सब आपकी ब्रेन को सिग्नल देता है अब फोकस का टाइम है। जब आप रोज रिचुअल्स रिपीट करते हो, आपका दिमाग खुद ब खुद लर्निंग मोड में चला जाता है। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, फोकस तेज होता है, मेमोरी ऑटोमेटिक बनती है। हियर इज द बॉटम लाइन, हमें कभी सिखाया ही नहीं गया कैसे पढ़ना है। हमें सिर्फ कहा गया मेहनत करो, जल्दी याद करो और बस पास हो जाओ। लेकिन सच्चाई ये है, लर्निंग मेहनत से नहीं, स्ट्रैटेजी से होती है। ये 5 तकनीकें, एक्टिव रिकॉल, कुमोन मेथड, स्पेस्ड रेपिटेशन, काइजेन, शू, ये बस हैक्स नहीं है, ये एक स्मार्ट तरीका है मास्टर बनने का। चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रीलांसर या कोई भी इंसान जो खुद को बेहतर बनाना चाहता है। अब सवाल ये है कि आप उसी पुरानी गलतियों वाली क्रैमिंग में रहोगे या फिर आज से एक टेक्निक अप्लाई करके असली बदलाव लाओगे। रियल चेंज हमेशा एक छोटे स्टेप से शुरू होता है। एक तरीका चुनो, उसको आजमाओ और फिर देखो आपकी प्रोग्रेस खुद बोलेगी। लेट्स इनोवेट, इंस्पायर, अचीव टुगेदर।